नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के चुनाव का। महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी को है, 16 जनवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं खासकर लोकल विकास के, हम महानगर पालिका चुनाव है क्योंकि विधानसभा का है नहीं, लोकसभा का है नहीं। महानगर पालिका चुनाव मतलब आम चुनाव, एक पब्लिक का चुनाव होता है ये, और इसमें कार्यकर्ताओं का ज़्यादा इसमें योगदान होता है। और अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो एक तरह से ये नेताओं का एक तरह से जड़ शुरू होता है। तो हम जो है इसमें चर्चा करेंगे कि जो माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका चुनाव है, इसमें मुंबई, खासकर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर ऐसे इलाके हैं जहां पर उत्तर भारतीय और परप्रांतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और ये जो है चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो इसी पर हम जब बात करेंगे, हमारे साथ में उत्तर भारतीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र उपाध्याय जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि उत्तर भारतीयों का जो जब भी समय आता है चुनाव का तो उत्तर भारतीय काफी सक्रिय तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें हाशिए में छोड़ दिया जाता है। अगर विकास की बात करें तो उत्तर भारतीय अगर कोई शिकायत भी करता है तो उसकी महाराष्ट्र या मुंबई में सुनवाई भी नहीं होती है। तो हम इनसे यही जानना चाहेंगे कि उत्तर भारतीयों को क्या अपील करना चाहेंगे और कैसे जो है विकास की जो बातें होती है, जो मुख्यमंत्री इसमें खुद लगे हुए हैं, लोग सब जगह जा जाके अपील कर रहे हैं कि हम विकास की ही सिर्फ बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते हैं। तो ये लोकल चुनाव में जो बड़ी बड़ी जो बातें हो रही हैं किस तरह की हो रही है, क्या इसका मायने हम समझे इसको। और दूसरी बात, जो परप्रांतियों का अगर सवाल है तो एकजुटता, जो इनकी सबसे बड़ी दिक्कतें, एकजुटता जो है परप्रांतियों में नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल में। देखा है तो मुद्दे काफी हैं, काफी गंभीर हैं। मुंबई में लोग बाहर से आते हैं ज्यादा करके, तो उनके साथ में बहुत धोखा होता है, बहुत चीजें ऐसी होती है कि राजनीति के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या आह्वान करना चाहेंगे, और जो इस समय स्थिति चल रही है, बीजेपी शिवसेना देखा जाए तो ऐसा एक साइडेड जीत की तरफ बढ़ रही है, ऐसा जो माहौल बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। मुंबई और थाना में जो हिसाब से आज उत्तर भारतीय समाज बोलिए या तो नॉन महाराष्ट्रियन बोलिए, उत्तर भारतीय समाज का यहाँ पे कम से कम 25 से 30% शेयर थाना में है। बिल्कुल। बम्बई में आप देखेंगे 30 से 35% शेयर है उत्तर भारतीयों का। लेकिन जिस तरह का उनको नेतृत्व मिलना चाहिए उस तरह का नेतृत्व कोई भी राजनीतिक पार्टी आज हमारे उत्तर भारतीय समाज को नहीं देती है। तो आज अगर हमारा समाज एकजुट रहे तो कम से कम राजनीतिक पार्टियों को मजबूर होकर उनका नेतृत्व जितनी संख्या है वो हिसाब से उनका देना पड़ेगा। लेकिन आज हमारा समाज एकजुट नहीं होने से जितना उनको नेतृत्व मिलना चाहिए उतना आज हमारे उत्तर भारतीय समाज को नहीं मिल रहा है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे, क्या लगता है इनको लड़ाया जाता है आपस में, इनको आपस बांटा जाता है? इनको पहले तो लड़ाया जाता है, इनको आपस में बांटा जाता है। फिर हमारा उत्तर भारतीय समाज है जाति के नाम पे बढ़ जाता है। कभी ब्राह्मण खड़ा है तो उसको यादव वोट नहीं देगा, कभी सिंह खड़ा है तो ब्राह्मण नहीं देगा। तो ये जो आपस में जातियों में बांटने का काम यहाँ की राजनीतिक पार्टियां करती हैं उसमें ये सक्सेस हो जाते हैं और हमारा समाज जो उनका नेतृत्व होना चाहिए उससे वो दूर हो जाते हैं। और यही इसी का फायदा उठा के राजनीतिक पार्टी आज हमारे समाज को सिर्फ गिनी चुनी सीटें दे देती हैं, बाकी कुछ नहीं देती। आज थाना में आप देखेंगे तो 30% उत्तर भारतीय समाज है और उत्तर भारतीय समाज का झुकाव भी शिवसेना और बीजेपी की तरफ से। तो आप देखेंगे तो शिवसेना ने इक्का दुक्का एक आध सीट दिया है वो उत्तर भारतीय समाज को, और बीजेपी ने भी 1-2 सीट ही दिया है। आज जहां आज कम से कम 20 से 25 उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, नाम के लिए सिर्फ थाने में तो नाम के लिए सिर्फ 1 और 2 सीटें दे दी है। तो आप बताइए जहां आज हमारा, लेकिन बीजेपी तो चिल्ला कर रही है, हमने मुंबई में 25-26 लोगों को उत्तर भारतीय को सीट दी है, ठाणे में भी दिया है, बाकी जहां जो कैपेबल है उस हिसाब से दिया गया है। मुंबई में अगर हमारा समाज 35% है तो 35% के हिसाब से 236 सीट में 60 से 70 सीट देना चाहिए। अगर आपने 20-25 सीट दी है तो हमारे समाज के हिसाब से कितना सीट आपने दिया है। और रही बात थाना की, तो थाना में आज अगर हमारा समाज 20 से 25% है और उत्तर भारतीयों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट दिया है, शिवसेना ने 1 सीट दिया है। तो बताइए हमारे समाज जो आज उनके साथ खड़ा है तो हमारे समाज को क्या अपील करना, कहाँ न्याय मिला हुआ, क्या अपील करना चाहेंगे उत्तर भारतीय वोटरों को, क्या अपील करना चाहेंगे? उत्तर भारतीय वोटरों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप सोच समझ के
वोट कीजिए और जो आपके समाज का है, आपके साथ खड़ा है, आपके समाज का जो भी खड़ा है, आप उसको अधिक से अधिक संख्या में जिता के लाइए, ताकि आने वाले चुनाव में आपकी ताकत को राजनीतिक पार्टी समझे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको भागीदार बनाए सत्ता में। अब रही ये तो रही राजनीतिक बात, अब हम विकास की बात करते हैं। मुंबई है, ठाणे है, नई मुंबई है, मीरा भाईंदर है, पालघर इलाका देख रहे हैं आप। जिस तरह से विकास होना चाहिए था, जिस तरह से आज परिस्थिति गंभीर बनी हुई है, ट्रैफिक की समस्या हो और भी पानी की समस्या है, ड्रेनेज डंपिंग की समस्या है जो बनी हुई है, इसका कारण क्या मानते हैं? लगातार 30 साल से तो शिवसेना बीजेपी साथ में है और फिर वही लोग आएंगे, तो क्या लगता है कि जो आज परिस्थिति विकट हुई है, बीजेपी से पूछो तो बोलते हैं आने वाले 5 साल में ये हो जाएगा, 5 साल के बाद स्थिति और भी चीजें बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? आज आप देखेंगे तो थाने महानगर पालिका में 30 साल से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है जी। थाना का सौभाग्य बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए, थाना ने मुख्यमंत्री भी दिया महाराष्ट्र को। आज ये सब आज भी डिप्टी सीएम है, आज भी डिप्टी सीएम है, 3 मंत्री हैं, प्लस चौथा मंत्री भी है उदय सामंत जी, वो भी थाना में रहते हैं। उसके बाद भी आज अगर आप विकास की बात करते हैं तो पानी की समस्या है। न्यू बॉम्बे के पास अपना डैम है, मुंबई महानगर पालिका के पास अपना डैम है, लेकिन ठाणे महानगर पालिका के पास आज भी अपना कोई डैम नहीं है। आज भी हमको मुंबई से पानी खरीद के पीना पड़ता है, तो पानी की समस्या हो गई। उसके बाद आप डंपिंग ग्राउंड की समस्या, सबसे कठिन समस्या आज जो थाना फेस कर रहा है वो डंपिंग ग्राउंड है। जगह जगह पे आप जाएंगे तो कचरे का ढेर लगा हुआ, आज भी कचरा फेंके कहाँ, इसका कोई भी मतलब ना महानगर पालिका के पास कोई सोल्यूशन है, ना सरकार के पास कोई सोल्यूशन है कि हम कचरा फेंके कहाँ। जिसके अंदर आप अगर इंदिरा नगर में चले जाइए, वागले स्टेट, इंदिरा नगर, मेजर उत्तर भारतीय बेल्ट है, आज किस कंडीशन में लोग रहते हैं आप उनसे पूछिए। आज इतनी विकट परिस्थिति में बेचारे वहाँ पे अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो पानी हो गया, डंपिंग हो गया, आज आप अगर ट्रैफिक की समस्या देख लीजिए तो पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता घोड़बंदर से ज़्यादा कहीं पे ट्रैफिक है। घोड़बंदर आज मौत का कुआं बन गया है। कम से कम इस बारिश से अगर अभी तक देखेंगे तो 30 से 40 लोगों की जान जा चुकी है। आज भी गई है, आज भी कल एक्सीडेंट हुआ उसमें लोग गए, आज गई है। तो मतलब सरकार को मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग मरे जिए से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ राजनीति करनी है। इस हिसाब से आप ये लोग राजनीति कर रहे हैं। पानी की समस्या हो गई, डंपिंग हो गई, ट्रैफिक की समस्या हो गई, ये सब पिछले 30 साल में थाना स्टेशन पे इतना ओवरलोड है कि वहाँ लोग चल नहीं सकते हैं, ये समस्या। प्लस अगर आप एसटीपी लाइन की देखेंगे तो घोड़बंदर रोड पे आज इतनी अधिक संख्या में, लेकिन आज भी वहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। तो अगर 30 साल से सत्ता आपको दिया हुआ है, आप थाना से मुख्यमंत्री बने, अगर उसके बाद भी अगर थाना का विकास नहीं हो पाया तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कहीं विकास होगा। अगर ये बात करते कि हमने विकास किया था, अगर मैं पिछले 15 साल पहले जाता हूँ, मुंबई की बात करो तो मुंबई में आप पहले एक फोर्ट हुआ करता था जहाँ पे कॉमर्शियल आर्थिक हब हुआ करता, जहाँ पे सारे कारपोरेट का ऑफिस हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद समस्या देखते हुए कांग्रेस ने 2000 आसपास में बीकेसी का डेवलपमेंट किया। आज सारे कारपोरेट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऑफिस स्पेस बीकेसी जिसको कांग्रेस ने डेवलप किया। आप अगर वहाँ चले जाए तो आपको लगेगा नहीं कि इंडिया में है ये चीज़। उसके बाद आप फ्रीवे ले लीजिए, सी लिंक ले लीजिए, तो विकास कांग्रेस ने भी किया। लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करके वोट लेना है। और आज जो राजनीति चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति पहले कभी हुई होगी। धन्यवाद। तो क्या मुख्य अपील क्या करना चाहेंगे उत्तर भारतीयों को? हम इसी समाप्ति करते हैं। उत्तर भारतीयों को जो भी अभी टिकट मिला है, अभी तो आज बोल के अब टिकट मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो जहां अधिक से अधिक अपने समाज के लोगों को उनको चुन के लाना चाहिए, ताकि आपकी समस्या और आपके सुख दुख में समस्या वो खड़े रहे आपके। जी बिल्कुल, मतलब बटेंगे तो कटेंगे, सही बात है। आप बटेंगे तो पिटेंगे नहीं, बटेंगे और पिटेंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कि सबको साथ में रहना है, चाहे कोई भी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, उत्तर भारतीय समाज हो, आज अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी समाज हो, सबको मिलजुल के साथ में रहना है, यही मैं बोलूंगा। यही मेरे मुख्य आह्वान है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो ये थे सुरेंद्र उपाध्याय जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के ये एक नेता कार्यकर्ता हैं। हम इन्हें यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो विकास की बातें हो रही है, विकास और भी होगी, विकास हो रही है, किस तरह की हो रही है, किस तरह होनी चाहिए, ये हमारा चर्चा का विषय था। क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव है, यानी आपके आसपास की समस्याओं का चुनाव है। तो आप ऐसे लोगों को ही वोट दीजिए जो आपके लिए दिन रात आपके संपर्क में रहे, आपके काम कर रहे, आपके जो परेशानी है उसको वो अपनी परेशानी समझे। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोकतंत्र के हिस्सा हैं। आप जिसको भी चुनेंगे
वो आप उनकी जवाबदारी आपकी सेवा करना है। लेकिन आपने अगर गलत लोगों को चुन लिया तो इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने गलत लोगों को चुना है। तो फ्रेंड्स, सतर्क रहिए और सतर्कता के साथ चुनाव कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चुनाव जुड़ी हर खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।